सुल्तान ने दिए 3 बड़े सबूत और हो गया कल्याणी का पर्दाफाश। झूठ की नाव पे सवार कल्याणी अब ज्यादा समय तक समुद्र के ऊपर नहीं रहने वाली। बहुत ही जल्द इसकी नैया डूब जाएगी और कल्याणी की नैया डुबाने में सुल्तान का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। ये वही सुल्तान है जिसको की रोशनी अपना चाचा बनाकर देशमुख परिवार में लाई थी। रोशनी ने तो इस बेचारे दुकानदार तक को नहीं छोड़ा, इसे भी झूठे झूठे सपने दिखाए कि अगर इसने अच्छी एक्टिंग कर ली तो हम सलमान भाई से बात करेंगे और सलमान भाई तुम्हें बड़े बड़े रोल देंगे। और इस बेचारे को मिला क्या? सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपए। 11,000 रुपए में बेचारे ने इतने पापड़ बेले कि अगर वो असली पापड़ बेलता ना तो सही में लाखों रुपए कमा लेता। लेकिन इतनी जल्दी कल्याणी का खेल खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि वो आखिरी मौके पर पूरा खेल ही पलट कर रख देगी। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा की लेटेस्ट कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं सुल्तान को, जो कि पागलों की तरफ भाग रहा होता है क्योंकि उसे सचिन की पकड़ में नहीं आना। इससे पहले जब वो सचिन की पकड़ में आया था तो पहले तो सचिन और अनीश भाऊ ने उसे बहुत कूटा था और उसके बाद उससे बातचीत करी थी। इस बार भी सचिन उससे मिलने के लिए आया है, इसलिए सचिन को देखकर ही उसकी बत्ती चमक गई और वो वहां से भाग लिया। लेकिन सचिन इस वक्त तक सुल्तान का पीछा नहीं छोड़ता है। सुल्तान आगे आगे तो सचिन पीछे पीछे बहुत तेज रफ्तार से भाग रहा होता है। और यहाँ पर तो साइली भी बेचारी धीरे धीरे करके भाग रही होती है अपनी स्पीड के हिसाब से। लेकिन आखिरकार सुल्तान एक सब्जी वाले के ठेले से टकरा जाता है और जमीन पे गिर जाता है और उसी वक्त सचिन उसे पकड़ लेता है। क्योंकि सचिन भाई का स्टेमिना नंबर 1 है, वो 6 किलोमीटर तक भी भाग सकता है नॉन स्टॉप। इसलिए सुल्तान आज नहीं तो कल पकड़ाना ही था। खैर जैसे सुल्तान पकड़ाता है, सचिन कहता है कि चाचा तू भाग क्यों रहा है? सुल्तान कहता है कि देखो मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी चुटकी की बातों में आकर, लेकिन मैं अपनी गलती की सजा भुगत रहा हूँ और मैंने पहले भी भुगती है। प्लीज अब मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मेरी तो छोटी सी मटन की दुकान है और वैसे भी मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे थोड़ी ना पता था कि चुटकी इतना बड़ा नाटक कर रही है। सचिन कहता है कि चाचा अगर तुझे सारी चीजें सही करनी है तो तुझे मेरी बात माननी होगी। उसके बाद सचिन पूरा का पूरा प्लान इस वक्त तक उस चाचा को बता रहा होता है, यानी सुल्तान को बता रहा होता है कि उसे कैसे कोर्ट में जाना है और कोर्ट में जाकर ये सारी ही सच्चाई जज साहब के सामने रख देनी है। लेकिन सुल्तान पहले सुनते ही मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मुझे और किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना, तुम लोग अपना मैटर खुद ही सुलझाओ, मुझे कोई लफड़ेबाजी में नहीं पड़ना। लेकिन फिर उसे सचिन अपने तरीके से समझाता है, यानी डरा धमका कर, और उसके बाद सुल्तान मान जाता है सारी सच्चाई जज साहब के सामने रखने के लिए। खैर अब अगली कोर्ट की तारीख में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि रोशनी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि सुल्तान कोर्ट में आने वाला है और रोशनी को लगेगा एक बड़ा झटका। इस तरफ रोशनी अपने प्रयास करे जा रही है ताकि वह तेज को अपने पास खींच सके। इससे पहले भी रोशनी ने तेज को कॉल किया और रात को सेड्यूस करने की कोशिश करी, यानी अपनी तरफ तेज को आकर्षित करने की कोशिश करी। लेकिन तेज उस हिसाब से आकर्षित नहीं हुआ जिस हिसाब से रोशनी करना चाहती थी, क्योंकि तेज को सच्चाई पता है कि कैसे ऐसी भोली भोली और मीठी मीठी बातें करके रोशनी ने पूरे परिवार को बेवकूफ बनाया, अपने बेटे का राज छुपाया, अपनी पुरानी शादी का राज छुपाया। हर उसकी चीज बताई गई सारी की सारी झूठ थी। तेज को लगता है कि अगर मैं वापस से इसके पास गया तो पता नहीं है किस झूठ के बहाने से मेरे बच्ची कुछ चीजें भी छीन लेगी। इसलिए तेज के मन में एक डर समा जाता है। लेकिन कल्याणी रुकने वाली नहीं है, वह तेज पे प्रयास करती रहेगी और कोर्ट के अंदर भी जब सुल्तान आएगा तो रोशनी उसे मुंह तोड़ जवाब देगी। इस और हम सचिन को देखते हैं जो कि आगे जाके बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। जी हाँ, सचिन आगे जाके एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है और वो मुसीबत है अरुण, क्योंकि अरुण ने अनीश भाऊ से 5 लाख रुपए की डिमांड करी है। अब हम सभी जानते हैं कि बीते कुछ एपिसोड में अनीश भाऊ अपनी कार से अरुण की मां को उड़ा देते हैं, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। अब क्योंकि उनकी मौत हो चुकी है तो अरुण बदला लेगा। अरुण को लगता है ये सारी चीज सचिन ने कराई है, क्योंकि ये अनीश और कोई नहीं बल्कि सचिन का चेला है। सचिन कहता है खड़े हो तो वो खड़ा हो जाता है, सचिन कहता है बैठ जा तो वो बैठ भी जाता है। इसलिए सचिन ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी आई की हत्या करी ना, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अरुण यह बात भी जानता है कि अनीश भाऊ के पास 5 लाख रुपए की रकम नहीं है, उन्हें तो 1 लाख रुपए इकट्ठे करने के लिए भी कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। और क्योंकि सचिन ने अनीश भाऊ से वादा किया है कि अगर पैसों की व्यवस्था नहीं हुई तो मैं कुछ मदद करूंगा, इसलिए सचिन भी पैसे इकट्ठे करने के लिए कोई ना कोई ऐसा गैर कानूनी काम करेगा जिसके चलते अरुण उसे दबोच लेगा। तो यही कहानी हमें आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है, जहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न्स भर भर के आएगा। खैर आप कितने तक एक्साइटेड है उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।